बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो जनाब यहाँ पर आ गया है वो दिन कि जब हम वापस जा रहे हैं और एक यानी दिल में एक अजीब सी कैफियत है। और यहाँ पर हम दोनों जो है आखिरी तवाफ़ करने आए थे, अलविदाई तवाफ़ करने आए थे। फिर हमें उसके बाद जद्दा के लिए रवाना होना था, वहाँ से पाकिस्तान के लिए। तो बस शटल में या हमारे होटल से चलती थी शटल, और हमें होटल से लेके हरम, हरम से लेके होटल पहुँचा देती थी। तो बस हम उसी में बैठ के अपने होटल में वापस आए। और शायद मैंने आपको अपने इस जिसमें हम आखिरी 4 दिनों में जिस होटल में ठहरे, उस रूम का टूर नहीं दिया था, शायद मुझे याद नहीं पड़ता। तो फिर मैंने सोचा चलो चलते-चलते ये भी आप लोगों के लिए एक बना लूँ कि ये हमारा रूम कैसा था। तो इस वक़्त सब सामान वग़ैरह हम बाँध के गए थे, सब कुछ यानी तैयारी थी बिल्कुल, बस आके हमने सामान उठाना था और नीचे लॉबी में जाके बैठ जाना था। 11 बजे हमें यानी जाना था। हम सुबह सहरी खा के नमाज़ पढ़ के तो हम तवाफ़ के लिए निकल गए थे। और हम तकरीबन आए हैं 8 साढ़े 8 9 बजे तक वापस आए हैं। और फिर उसके बाद हमने थोड़ा बहुत जो समेटा-समाटी थी वो की। और फिर हम बस नीचे लॉबी में जाके बैठ गए, और उसके साथ बाद एक लंबा सफ़र जिसे कहते हैं वो शुरू हो चुका था। पहले जद्दा गए, पहले तो लॉबी में इतनी देर तक बैठ के इंतज़ार किया बस का। और ये सब इस इबादत का एक हिस्सा है, ये सारी बातें। तो इसलिए यानी परेशान नहीं होना चाहिए इसमें, बल्कि सब्र करना चाहिए। और अल्लाह ताला को सब्र बहुत पसंद है। तो हमेशा हर बात का यानी किसी भी तकलीफ़ में सब्र करें, और किसी भी नेमत पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। और अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि हम फिर तकरीबन साढ़े 3 बजे अ, हम अपने घर पहुँच चुके थे। और ये एयरपोर्ट में मेरे बहनोई और मेरा भांजा सब लोग यहाँ पर मौजूद थे। और फिर हम लोगों ने पहले सैरी प की, उसके बाद जो है अ बस फिर सैरी करके तो इतनी बातें, तो किसी को नींद ही नहीं आ रही थी। नमाज़ पढ़ने के बाद भी हम लोगों ने काफ़ी बातें की। फिर उसके बाद थोड़ा मैंने कहा भई थोड़े-थोड़े सो जाते हैं। तो क्योंकि फिर दिन में ये था, थोड़ा-सा आराम कर लेते हैं। फिर शाम में और मेहमान भी आने थे, तो बस फिर हम लोगों ने थोड़ा-सा आराम किया। और फिर ये शाम का वक़्त है, इस वक़्त ये मेरा भतीजा है जो हार डाल रहा है पप्पा के गले में। और जो है तो यहाँ पर अफ़्तारी का इंतज़ाम कर रखा था मेरे बहन-भाइयों ने। और घर को ने थोड़ा-सा आराम किया। और फिर ये शाम का वक़्त है, इस वक़्त ये मेरा भतीजा है जो हार डाल रहा है पप्पा के गले में। और जो है तो यहाँ पर अफ़्तारी का इंतज़ाम कर रखा था मेरे बहन-भाइयों ने। और घर तो मेरा ही है, लेकिन वो लोग बना के लाए थे। और कुछ वहीं पे बैठ के बनाया था उन लोगों ने। तो ये मेरी भतीजी है, गिफ्ट दे रही है हमें और गजवे दे रही है मुझको। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा ये इस्तक़बाल किया मेरे बहनों ने, मेरे भाई के बच्चों ने और भाभी ने। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर रोज़ा इफ्तार किया। और रोज़े में इफ्तारी में तो बहुत चीज़ें थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, खजूरें तो मैं लेकर गई थी, ये फ्रूट चाट मेरी भाभी बनाकर लाई थी। और जो है यहाँ पर छोले, दही बड़े, और ये जो है दाल दाल एक किस्म की दाल होती है जो हमारे यहाँ बचपन से खाई जाती है, उसमें केले डालते हैं, चने की दाल में। तो वो राहिला ने बनाए थे। और तमाम जो है ये आइटम्स, फ्राई आइटम्स जो थे वो सादिया के लेकर आई थी। तो यहाँ पर जो है सब चीज़ें मौजूद थी, और हम लोग अब रोज़ा इफ्तार कर रहे थे। और बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ बैठ। तो यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। अच्छा, फिर रोज़ा खोलने के बाद जो है फिर मैंने तो दोनों बहनों को तो रोक लिया था, भाभी को तो जाना था क्योंकि मेरी खाला की बहुत तबीयत ख़राब है। और आप लोगों से भी मैं दुआ करूँगी कि आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि उनके लिए, उनकी सेहतयाबी के लिए बहुत-बहुत दुआ करें। और अल्लाह ताला उन्हें जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और उनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे, तो सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। तो यहाँ पर जो है ना, फिर दोनों बहनें फिर मेरी हेल्प के लिए रुक गई थी। और ये फिर ज़ाहिर है, ये भी एक काम होता है कि घर जाके फिर तबर्रुक सबको इंतज़ार होता है इस तबर्रुक का,
कि भई आबे ज़मज़म लेकर आएँगे, खजूरें वहाँ से लेकर आएँगे, तो फिर वो सबको हम देंगे। तो बस यहाँ पर मेरी दोनों बहनें रुक गई थी, वो हाँ। भांजा-भांजी सब लोग मेरी हेल्प करवा रहे थे और वाक़ई इन्होंने इतनी हेल्प मेरी करवाई और मैं इनका बहुत थैंक्स कहूँगी, क्योंकि अगर ये लोग नहीं करवाते तो मेरे बस की बात नहीं थी, इतनी थकन थी मुझको, इतनी ज़्यादा थकन हो रही थी कि मैं ये काम नहीं कर सकती थी अकेले बैठकर ना। तो माशाल्लाह से इन दोनों ने मिलके करवा दिया, तो मेरा काम जो है आसान हो गया और मुझे थोड़े-से यानी आराम का भी मौका मिल गया मुझे। और बस अब जो-जो आता जा रहा था फिर मैं देती जा रही थी, क्योंकि जाकर देना भी मेरे लिए अभी तो मुश्किल काम है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अब ड्राइविंग तो कर नहीं सकते हैं। तो वो ज़ाहिर है फिर हमें रिक्शा, टैक्सी ये वो, और मुझे मोटरसाइकिल पे बिठाकर भी मैं नहीं वो यानी मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, तो बड़ी मुश्किल थी, तो इसलिए फिर हाँ, कुछ तो ऐसा हुआ कि जो आ रहे थे, जैसे मेरी नंद आई थी रात में, तो फिर मैंने उनको उनका तबर्रुक दे दिया था और जो भी जो आता जा रहा था उसको हम देते जा रहे थे, और जो थोड़ा बहुत रह गया है तो वो फिर देखते हैं किस तरह से करते हैं, कैसे जाता है। तो बस जिसके जो नसीब में होगा इंशाल्लाह उसको वो मिल जाएगा। और मैं यही कहूँगी कि अगर किसी को नहीं मिले तो वो फिर यानी नाराज़ ना हो या वो ना हो, बस मेरी तो कोशिश होगी कि मैं सबको दूँ। तो और हम इतना ज़्यादा कुछ लेकर भी नहीं आए थे, क्योंकि हमें वज़न उठाने का भी मसला हो रहा था। ना मैं इतना ज़्यादा वज़न उठा सकती थी और ना मेरे हस्बैंड उठा सकते थे। तो हम आबे ज़मज़म भी बहुत कम लेकर आए थे और खजूरें भी बहुत कम लेकर आए थे। लेकिन बस अल्लाह ताला ही बरकत देने वाला होता है और बरकत देता है वो। अगर नियत साफ़ हो बंदे की तो अल्लाह अल्लाह की ये जो है बरकत शामिल हाल होती है उसके हर काम में। तो यहाँ पर जो है ये सब काम करने के बाद तकरीबन ये रात के 12 साढ़े 12 बज गए थे जब ये लोग अपने-अपने घरों को गए हैं। और फिर मैं तो रोक रही थी इनको कि भई सैरी करते जाओ, तुम फिर सैरी करके जाओ। तो लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम लोग भी थक गए हैं, तो ज़ाहिर है अपने घर में ही जाके आराम होता है। तो ये लोग यहाँ पर फिर बस मेरा ये काम कंप्लीट करके उसके बाद अपने-अपने घरों को चले गए थे और मेरी वीडियो भी यहीं तक की थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो